गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 वालों के लिए पोइम का लेसन नंबर 1 लेकर आए हैं। जैसा कि प्रोज में लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने सॉल्व किया और आशा करता हूं कि आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को आपने नोट डाउन किया होगा और आप उसे याद करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम सिस्टम क्या बनाए हुए हैं कि हम लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि प्रोज में लेसन 1 करेंगे, फिर हम लोग पोइम लेसन 1 करेंगे, फिर प्रोज में लेसन 2 करेंगे, पोइम लेसन 2, इस तरह से एक बार में प्रोज और एक बार पोइम ऐसा करके पढ़ेंगे, डाइवर्ट करके पढ़ेंगे। इससे हमारा मन जो है हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा और मन बदला हुआ रहेगा, डाइवर्जन में रहेगा। तो लेट्स गो टू पोइम नंबर 1, द फाउंटेन। हिंदी मीनिंग है जिसका फव्वारा। आइए लेसन नंबर 1 पोइम का द फाउंटेन। और ये कविता लिखी गई है कवि द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में J.R. लॉवेल भी लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर आपको कविताएं दी गई हैं और प्रत्येक कविता जो है बच्चों 4 पंक्तियों की है, 4 लाइंस की हैं, ठीक है ना। तो 4 लाइंस का आपका एक स्टैंजा बन रहा है, ठीक है ना। ये लाइनों को हम जब मिला के कविता बनती है उसको स्टैंजा बोलते हैं, पद हिंदी बोलते पद उसको, ठीक है। तो प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक आपके स्टैंजा में 4-4 लाइनें दी गई हैं और आपके यहाँ पे कितने स्टैंजा जरा आप प्लीज गिन लीजिएगा। आप लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 स्टैंजास के हैं जो कवि जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है, J.R. लॉवेल ने लिखा हुआ है। तो आइए आप इस कविता जो लिखी गई है आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पुस्तकें नहीं होंगी। तो वो बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है कि आप उसे नोट डाउन करके घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम प्रत्येक लाइन की कविता का, प्रत्येक लाइन का हम आपको अर्थ बताते चल रहे हैं। आप उनके अर्थों को बढ़िया से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कवि ने क्या कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, इंट्रोड्यूस कर दूँ कि जेम्स रसेल लॉवेल ने, कवि ने यहाँ पर फव्वारे की चर्चा की है। द फाउंटेन, फव्वारा। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, कई धारावाहिकों में, टीवी में आपने फव्वारा उठता हुआ देखा, रंग बिरंगी फव्वारा। रात के समय में तमाम लाइट के इर्द गिर्द घिरा रहता है फव्वारा और चमकता है पूरा पानी ना, किस तरह से ऊपर उठता रहता है। तो कवि ने उसी फव्वारे के विषय में कविता लिख डाली है और उसने फव्वारे का जो कवि ने वर्णन किया है 3 समय में किया है। एक आपका सनशाइन में किया है, मतलब सूर्य के प्रकाश में कैसा वो फव्वारा दिखता है और क्या करता है। और दूसरा उसने चर्चा किया है मून लाइट के समय में फव्वारा क्या करता है और कैसा दिखता है वो। और तीसरा उसने चर्चा की है स्टार लाइट, मतलब तारों की रोशनी में, ठीक है ना। मतलब एक सनशाइन है माने सूर्य के प्रकाश में, दूसरा मून लाइट मतलब चांद की रोशनी में, मीन्स चांदनी में, और तीसरा स्टार लाइट में मतलब तारों की रोशनी में फव्वारा क्या क्या करता है और कैसा दिखता है। तो आपको साथ से भी बता दूं कि जो 4 लाइन कविता है, प्रथम 2 लाइन में ये बताया गया है कि फव्वारा कैसा दिखता है और लास्ट की 2 लाइन में ये बताया गया कि फव्वारा क्या करता है, उसका काम क्या है। कम ऑन स्टार्ट। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो फव्वारा क्या करता है? इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट वह प्रकाश से भरा हुआ रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, अब उसका काम क्या है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, वह उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक उसका यही काम है, उछलना और चमकना। नेक्स्ट स्टैंजा। इनटू द मून लाइट, चांद के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, या बर्फ से भी अधिक सफ़ेद नजर आता है, बहुत सफ़ेद ना, जितना सफ़ेद बर्फ होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और ये झूमता है, वेविंग ये झूमता है कैसे? फ्लावर लाइक, फूल के समान। और कब झूमता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। थर्ड स्टैंजा में आप लोग जाइएगा बच्चों। इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग माने तीव्र गति से भागता है। और कैसे भागता है? इन स्प्रे, जैसे फुहार, आपने स्प्रे करते हैं, सेंट लगाते ना, है ना, तो किस प्रकार से फुहार उसमें से निकलता है, तो उसी फुहार के रूप में यह तेज गति में भागता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा आधी रात के समय खुश प्रसन्न नजर आता है। और हैप्पी एट बाई डे, और दिन में भी यह प्रसन्न और खुश नजर आता है। तो
हर बार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक स्टैंजा में जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो फव्वारा कैसा दिखता है उसका बाह्य रूप का वर्णन किया, उल्लेख किया गया है, और लास्ट 2 लाइंस में बताया गया कि फव्वारा कार्य क्या करता है। थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंदी बता दूं। हिंदी में क्या होगा कि बोर्ड पेपर में 4 लाइन की कविताएं लिखने को आती हैं, तो अक्सर बच्चे क्या होता है कि कविता भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर हिंदी वर्जन याद रखें तो हिंदी वर्जन उनको अंग्रेजी कविता लिखवाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो थोड़ा देख लेते हैं हिंदी में। मैंने फिलहाल प्रयास किया है इसको हिंदी कविता के रूप में डालने का। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और याद करने में आपको सहजता का आभास होगा। एक बार फिर से देखते हैं इंग्लिश टू हिंदी। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलना व चमकना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। मीन्स इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ, उछलना व चमकना, सुबह से रात तक, है ना। दूसरा देखिएगा, इनटू द मून लाइट, वाइटर देन स्नो, चांद के प्रकाश में अधिक सफेद बर्फ सा, चांद के प्रकाश में अधिक सफेद बर्फ सा काम क्या करता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, झूमता है फूल सा चलती है जब हवा। ध्यान रहे फिर से कि चांद के प्रकाश में अधिक सफेद बर्फ सा, झूमता है फूल सा चलती है जब हवा। हिंदी वर्जन याद रखिएगा, काफी मददगार होगा आपके लिए बच्चों। तीसरी लाइन, इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, है ना, रशिंग इन स्प्रे, भागता फुहार में, तो तारों के प्रकाश में, भागता फुहार में, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। अब फव्वारा क्या है कि रात में भी प्रसन्न, दिन में भी प्रसन्न। तो जरा हिंदी सुने कि तारों के प्रकाश में, भागता फुहार में, रहते हो तुम प्रसन्न, दिन हो या रात में। ठीक है, आइए, एवर इन मोशन, ये आपका 1 2 3 4th स्टैंजा में जाइएगा। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चियरी, एवर इन मोशन, फव्वारा जो है हमेशा, एवर मीन्स हमेशा, मोशन मीन्स गति, तो फव्वारा हमेशा गति में रहता है। ब्लिसम एंड चियरी, यह प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर आता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और यह निरंतर, स्टिल माने निरंतर, क्लाइंबिंग माने चढ़ता हुआ, और हेवन वर्ड माने ऊपर की ओर। फव्वारा हमेशा निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है। नेवर अ वीयरी, और कभी भी थकान का अनुभव नहीं करता है, कभी भी नहीं थकता है। तो क्या बोला कि एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वीयरी। तो कभी फव्वारे से कह रहा कि हे फव्वारे, तुम रहते गति में सदा, रहते गति में सदा, प्रसन्न व प्रफुल्लित, अब भी ऊपर चढ़ते तुम कभी नहीं थकते। समझ में आ रहा ना। अगला लाइन, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फव्वारा जो है ग्लैड हमेशा प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में, सभी मौसमों में ये प्रसन्नचित्त नजर आता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और यह निरंतर, यह हमेशा वह सर्वोत्तम प्रतीत होता, सर्वोत्तम नजर आता है। जब भी आप फव्वारे को देखेंगे वो हमेशा खुशहाल और प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित नजर आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह ऊपर की ओर उठ रहा हो, चाहे वह नीचे की ओर आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, और गति ही उसका विश्राम होता है, वह गति में ही अपना विश्राम कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार हम लोग विश्राम करने के लिए थोड़ा सा ऊँघ लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन फव्वारा क्या करता है, उसका ये ऊपर का उठना और नीचे गिरना, यही उसकी गति है। अब ये मान के चलिए कि वो ऊपर उठ रहा है तो परिश्रम कर रहा है, नीचे गिर रहा है वही उसका विश्राम है, तो उसका विश्राम उसकी गति में ही निहित है, छिपा हुआ है। और माफ़ करिएगा बच्चों, मैंने कविता बनाने की कोशिश की थी, तो 4 स्टैंजास तक की मैंने कविता बना रखी है, आगे जो बनाऊँगा आपको मैं सुनाऊँगा ज़रूर। और तो इसका मीनिंग आप फिर से समझ लीजिए कि फव्वारा जो है हर मौसम में प्रसन्न रहता है और हमेशा सर्वोत्तम ही नज़र आता है। ऊपर की ओर उठ रहा हो चाहे नीचे की ओर गिर रहा हो, उसके गति में ही उसका विश्राम निहित है, छिपा हुआ है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा, फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ नेचर, कुछ ध्यान रखा, यहाँ कुछ शायद मिसिंग हो रहा है, कुछ बच्चों की पुस्तक में लिखा होगा फुल ऑफ अ नेचर, और वही सही है। और यहाँ जो बुक मैंने पा रखी है इसमें यहाँ पे
माने मिसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर नेचर मतलब क्या होता है? नेचर माने हम सभी जानते हैं नेचर का मतलब होता है स्वभाव या प्रकृति, है ना। तो यहाँ पर नेचर का मतलब स्वभाव या प्रकृति नहीं, यहाँ का नेचर का मतलब है प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक शक्ति। तो फुल ऑफ नेचर, फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है, एक प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कि कोई भी फव्वारे पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता, वो किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकता। चेंज एवरी मोमेंट, और यह हर पल परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी वह एक समान ही नजर आता है। नाउ प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब होता है निरंतर, बिना रुके, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस हम इसको सेकेंड इंग्लिश में कह सकते हैं। और एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उठते रहना। तो सीजलेस एस्पायरिंग, वह निरंतर ऊपर की ओर ही उठते रहता है। सीजलेस कंटेंट, और वह निरंतर संतुष्ट रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो और सनशाइन या फिर सूर्य का उजाला हो। दाई एलिमेंट, और यही उसकी मौलिकता है, यही उसका मौलिक तत्व है। एंड द फाइनल स्टैंजा, एंड द एथ एंड फाइनल स्टैंजा में दिया क्या गया, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कवि ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि कवि कैसा बनना चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश है, क्या अच्छा क्या कामना है। देखिएगा ध्यान से। ग्लोरियस फाउंटेन, हे गरिमामयी फव्वारा, हे शानदार फव्वारा। ग्लोरियस मीन्स गरिमामयी, शानदार, भव्य। तो हे शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बनने दो, मेरे दिल को भी बनने दो, मेरे हृदय को भी बनने दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, नियत। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड माने ऊपर की ओर उठता हुआ, माने उन्नत, लाइक दी जैसे कि तुम हो। अर्थात हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी ही तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर उठने वाला बनने दो। आशा करता हूँ आपको ये पूरी कविता समझ में आई होगी। तो फव्वारे के बारे में कविता थी, और हम चाहेंगे कि इस कविता को आप सब ध्यान से पढ़िए, इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप इसकी मीनिंग को समझेंगे तो आप इस पर दिए गए जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आप उसे बाकायदे उसे लिख सकेंगे। और आप पढ़िए, समझिए, और अपने छोटे भाई बहन जो भी आपके इस क्लास से संबंधित हैं आप उन्हें भी आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। और परीक्षा में बोर्ड पेपर में अगर चालन कविता आती तो आप ये कविता ही लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान कविता आपके क्लास 10th में बच्चे अक्सर ये कविता लिखना पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। See you in the next class.